बोल बाबा बरकंडी की जय। पवन मास्टर जिंदाबाद, पवन मास्टर जिंदाबाद, संदीप मास्टर जिंदाबाद, पवन मास्टर जिंदाबाद। मैं तनों की आवाज़ को तालियों की गड़गड़ाहट में बदल दूंगा। मुझे गांव के विकास के कार्यों में उतरने तो दो। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारी आपसे ही मुलाकात हुई थी और दोबारा से आज हम यहाँ पर इसके पीछे वजह क्या है वो आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए हम गांव मुंडिया खेड़ा, ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा को कवर कर रहे थे। और मुंडिया खेड़ा से कुल 9 सरपंच पद के दावेदार खड़े हुए थे और एक एक करके हमने आपकी उनसे मुलाकात करवाई थी। कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसी कड़ी में आज दोबारा से हम इस जगह पर पहुँचे हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम इस जगह पर आपसे मिले थे तब हमने आपको पैराडाइज स्कूल के संचालक महेंद्र सिंह जी उर्फ पवन मास्टर से आपकी मुलाकात करवाई थी, जो गांव मुंडिया खेड़ा के सरपंच पद के उम्मीदवार दावेदार प्रत्याशी थे उस वक्त। और अभी हरियाणा में 2 तारीख को पंच और सरपंच के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवा लिए गए, उनका रिजल्ट भी शाम को सुना दिया गया। तो दोबारा से इस जगह पर आने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो सरपंच पद का जो दावेदार जो इस बार मुंडिया खेड़ा गांव का सरपंच बनेगा, हम आपकी उससे मुलाकात करवाएंगे। तो इस कड़ी में हम पैराडाइज स्कूल में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इसी स्कूल के जो संचालक हैं महेंद्र सिंह जी उर्फ पवन मास्टर, हम आज आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे क्योंकि इस वक्त वो गांव मुंडिया खेड़ा की जनता के समर्थन से, गांव मुंडिया खेड़ा की जनता के प्यार से, वो भारी मतों से गांव मुंडिया खेड़ा के सरपंच पद के लिए चुन लिए गए हैं। वो गांव मुंडिया खेड़ा के नवनिर्मित सरपंच बन चुके हैं। तो आइए एक मुलाकात पवन मास्टर महेंद्र सिंह जी के साथ। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महेंद्र सिंह जी से, जो इस वक्त मेरे साथ यहीं पर मौजूद हैं। और आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महेंद्र जो सर हैं ये अभी मुंडिया खेड़ा गांव के द्वारा सरपंच बन चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि आपको टोटल कितने वोट गांव की जनता से मिले? देखिए, 1240 वोट गांव से मेरे को मिले हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उसके बाद अगर मुंडिया खेड़ा में जो जीत हासिल मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, जिस प्रकार से मेरी मदद की, मैं जीवन पर्यंत इनको याद रखूँगा। और ये इनका वोट जो इन्होंने मुझे दिया है, इसका ऋण चुकाने का पूरा 5 सालों में पूरा प्रयास करूँगा। सर आपको 925 वोट मिले कुल, मतलब आपकी 925 वोट से आपकी जीत हुई? लगभग 925 वोटों से मेरी विजय हुई है, जो लगभग रेशो निकालते हैं जिस प्रकार से 8-9 कैंडिडेट मुंडिया खेड़ा गांव में खड़े थे। और भी हमने रिपोर्ट ली है, आप जैसे साथियों ने, रिपोर्टरों ने बताई है कि आपकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप आप हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि इस प्रकार से लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जता करके, क्योंकि मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, सभी का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। सभी गांव के लोगों ने अपने इस बेटे पर, अपने इस लाडले पर जिस प्रकार से विश्वास जताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे इनकी आत्मा को ठेस पहुंचे, क्योंकि इन लोगों की आवाज़ नहीं थी, ये मैं कहता हूं परमात्मा की आवाज़ थी। और परमात्मा की आवाज़ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, इस हिसाब से मैं सबको साथ लेके चलूँगा। जी सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं करीब 925 से 950 के करीब इनको वोट मिले, जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले में इस बार सरपंची के इलेक्शन में ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है। और मुंडिया खेड़ा गांव के इतिहास में आज से पहले ना कभी किसी सरपंच को इतने वोट मिले, ना इतने वोटों से कभी उनको जीत मिली, और शायद भविष्य में भी ऐसा कभी कोई सरपंच आए, ये हम उम्मीद करते हैं जो इतने ज़्यादा मतों से जीत हासिल करें। तो सर गाँव की जनता ने आपको जो समर्थन दिया, जो प्यार गांव की जनता ने दिया, क्योंकि उस रात जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था मैं भी वहीं मौजूद था, और जिस हिसाब से जनता आपको उठा रही थी और महेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो तमाम वो जो पल था वो देखने लायक था। क्योंकि पूरे गांव, ये कह सकते हैं कि पूरे गांव की जो आवाम है
उसने आपको इतना भरपूर सारा प्यार दिया, उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहिए। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि गांव ने मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी बहुत पहले से मन बना लिया था कि अब की बार इस लाडले को ये ताज पहनाना है, और उन्होंने ये करके दिखाया। और जिस तरह का स्नेह, प्यार, प्रेम मेरे नौजवान साथियों से, मेरी माताओं से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक जिस प्रकार से रास्ते के दोनों तरफ खड़ा होकर के मेरा स्वागत किया, ये मेरी ज़िंदगी का, मैं ये समझूं, सबसे खुशी का पल था, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। आज मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं, लेकिन इन सारे गांव के बुजुर्ग लोगों ने, इन मेरी माताओं बहनों ने मेरे माँ बाप बनने का कार्य किया। ये ऋण मैं जीवन पर्यंत इनका चुका नहीं सकता। और जिस प्रकार का जोश मेरे नौजवान साथियों में देखा कि आज हमें पवन मास्टर एक नेता के रूप में मिला है, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जिस प्रकार की उनकी उम्मीदें हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, उनके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और गांव को 1 नंबर पर लाने का कार्य करूंगा। जिस प्रकार कहा मैंने, सबका साथ सबका विकास। हमारी पंचायत के अंदर 12 वार्ड हैं, 12 पंचायत बने हैं, मैं उनको भी साथ लेके चलूँगा। और उनके अलावा जिस प्रकार से आपने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था, जब इलेक्शन का समय था, तब मैंने कहा था कि गांव में जिन लोगों की, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो समाज के कार्यों में रुचि रखते हैं, इनके अलावा एक कमेटी बनाई जाएगी। 12 वार्ड हैं, इन 12 वार्डों में से 12 तो व्यक्ति हैं ही हैं, इनके अलावा जो व्यक्ति, जो मेरे पुरुष नौजवान साथी, जो मेरे आदर्श कह सकता हूँ कि इसमें रुचि लेना चाहेंगे, उनको भी कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा। और पूरे गांव को एक साथ, एक अकेला पवन मास्टर सरपंच नहीं है, बल्कि वो सारे जितने भी कमेटी के अंदर सदस्य हैं, जो पंचेज हैं, उनको साथ लेके चलूँगा। कभी उनको किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और गांव के हर कार्य में, चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो पब्लिक स्थल हैं, चाहे वो व्यायामशाला है, चाहे हमारा आश्रम है, प्रत्येक क्षेत्र में मैं एक समान रूप से कार्य करूंगा। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंडियाखेड़ा गांव को नंबर 1 पर लाने का मैं कार्य करूंगा। ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, बल्कि भगवान में मैं विश्वास करता हूं कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि मैं मुंडियाखेड़ा को महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पर लेके आऊँ। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि गांव में कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें युवा भी शामिल होंगे, जो सरपंच पवन सर को ये एडवाइस कर सकें कि गांव में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो तमाम सारी चीज़ें अभी इनका करने का प्लान है। तो सर, अभी आप गांव मुंडियाखेड़ा के द्वारा सरपंच बना दिए गए? बिल्कुल बना दिया गया। और अभी आप गाँव में कौन कौन से विकास कार्य मेजर मोटे मोटे तौर पर आप बताइए, जो आप अभी करवाने के आपका प्लान है नेक्स्ट? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर उन्हीं बातों को अगर रिपीट करूं, दोहराऊं, मैं काम करने में विश्वास करता हूं। जिस प्रकार से सरकार की स्कीमें आएंगी, एक भी स्कीम छोड़ने का कार्य नहीं करूंगा। सारी स्कीम मुंडियाखेड़ा गांव में लाने का कार्य करूंगा। आज अगर कोई वादा आपसे ऐसा कर लूं कि वो हरियाणा सरकार की स्कीम में ही ना हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं, तो उसके अंदर मैं अपने आप को हीन समझूंगा कि बेटा तूने गलत कर दिया, ऐसा वादा कर दिया लोगों के साथ जिसको तू निभा नहीं सका। मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, अनुशासित व्यक्ति हूँ, और जो स्कीमें सरकार की आएंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मुंडियाखेड़ा गांव में लेके आऊँगा और उन पूरी योजनाओं को अमली जामा पहनाऊँगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे जितने नौजवान साथी हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो मन में ठान रखा है कि हमें वो चीज़ चाहिए, मैं उन नौजवानों के लिए भी काम करूंगा। और मेरी माताएं बहनें, जिनके लिए मैं पहले कह चुका हूं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, क्योंकि घर में अगर पानी है तो सब कुछ है। बाकी जितने भी रोड हैं, इनको बहुत ही साफ सुंदर तरीके से करने का कार्य करेंगे। इनके दोनों साइड में पौधे लगाने का कार्य करेंगे। 1 नंबर पर गांव को लाएंगे। जब गांव के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो उसको ये लगे कि हाँ, मैं एक जन्नत में प्रवेश कर गया हूं। ऐसा मुंडियाखेड़ा गांव बनाने का मैं प्रयास करूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी 36 बिरादरी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, यही मेरा नारा है। सर, अभी आपके पास पूरे 5 साल का कार्यकाल रहेगा।
हाँ जी, पूरा 5 साल का कार्य है और इस 5 साल के कार्यकाल में मैं लगभग, मेरी आत्मा ये कहती है कि 25 साल तक का ऐसा कार्य कर जाऊंगा कि लोग मुझे याद करेंगे। सर हम तो यही कहेंगे कि इस 5 साल में आप इतना विकास करो गांव का कि गांव जब दोबारा से सरपंची के इलेक्शन हो तब भी गांव आपको ही वो एक लायक उम्मीदवार समझे कि अब की बार फिर से महेंद्र सिंह जी गांव के सरपंच होने चाहिए। सर बाहर अभी जैसे गांव के लोगों से मैंने बातचीत की, उनमें से कुछ ने कुछ मुद्दे उठाए, जैसे एक शराब का मुद्दा उठाया कि गांव में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी ने रास्ते का मुद्दा उठाया कि कोई रास्ता ब्लॉक है उसको खुलवाया जाए। तो इस बारे में आपका कोई विचार अगर आप देना चाहें। देखिए, मेरा मुंडिया खेड़ा गांव ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर नारायण मुनि जैसे महात्मा ने जन्म लिया। बाबा बरखंडी, जिसके ऊपर सारा गांव नतमस्तक होता है, आज जो देन है वो बाबा बरखंडी की देन है। तो मैं उनके माध्यम से, क्योंकि धर्म सथली है, यहाँ पर कोई ऐसा कार्य हम नहीं करने देंगे जिससे लोगों की आत्माओं को ठेस पहुँचे। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में निर्णय लिए जाएंगे और उन निर्णयों के ऊपर सभी का साथ लेकर के कार्य करेंगे। मैं अकेला ऐसा कोई फैसला नहीं लूँगा जिससे लोग ये समझें कि भाई ये तो अकेला ही फैसला लेता है। ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं और उनका सम्मान करूंगा और वो जैसे जैसे मेरे को कहते जाएंगे वैसे वैसे कार्य इस गांव में मैं करूंगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महेंद्र सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमने करवाई। इन्होंने बताया कि गांव में कमेटी का गठन करेंगे जिसमें गांव के जितने भी लोग हैं, युवा हो गए, वो सरपंच साहब को एडवाइज़ करेंगे कि गाँव में ये काम होने चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि हाँ, अगर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को रोका जाएगा। कुछ अच्छे विकास गांव के लिए किए जाएंगे इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान। तो सर, जो समर्थन गांव की जनता से मिला, जो प्यार मिला, तो उस स्पेशल मैं चाहता हूँ उस गांव की जनता के लिए, उन युवाओं के लिए, उन माता बहनों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया, समर्थन दिया, जिन्होंने आपको सरपंच पद का दावेदार बनाया, और दावेदार भी इतना नहीं कि 1 या 2 वोट का दावेदार बनाया, आपको कुल 1225 के समथिंग आपको वोट मिले और जिसमें आपके 925 के करीब आपकी विजय हुई। तो उस जनता के लिए कुछ 2 लाइनें। देखिए, मैं पूरे गांव का आज ऋणी हूं। जिस प्रकार का समर्थन उन्होंने दिया, 36 बिरादरी ने मेरे को समर्थन दिया, चाहे वो निम्न जाति से है, चाहे वो उच्च वर्ग से है, क्योंकि मैं किसी को उच्च या निम्न नहीं मानता, सभी को साथ लेके चलता हूँ, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ। और जिस प्रकार का स्नेह मैंने मेरे जीवन में, मैंने पहले भी बहुत इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जिस तरह का प्रेम, स्नेह और दमंगपना मैंने लोगों का देखा, मैं इस दमंगपने को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, भाईचारे को बढ़ाऊँगा। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के भय से जीने की ज़रूरत नहीं है। हम एक भाईचारे का माहौल देने का कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे समर्थन दिया, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे वोटिंग की, ये एक उदाहरणीय है, ये एक एग्जाम्पल बनेगा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और इन्हीं के उम्मीदों पर खरा उतर के मैं आपके चैनल से ये विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्य के अंदर भी हम इतना विकास कराएंगे कि ये वो कार्य भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। तो सर, आपको विश्वास है कि इन 5 साल में आप जो कार्य करवाएंगे, जो विकास गांव का करवाएंगे, तो आपको उम्मीद है या आपको लगता है कि अगली बार जब इलेक्शन होंगे तब गांव की जनता आपको इतना ही भरपूर प्यार और समर्थन देगी? देखिए, मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया आपने और आपने कहा कि सरपंची की जिद। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये मेरी कोई जिद नहीं थी, ये कोई परमात्मा की आवाज़ थी कि बेटा आपको एक दिन गांव का सरपंच बनना है। और मैं सच्चाई बताता हूं, अगर मेरे से ज़्यादा कार्य करने वाला, मेरे से ज़्यादा विकास कार्यों के अंदर, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला कोई अगर व्यक्ति, कोई मेरा नौजवान साथी आता है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं सरपंची के लिए मेरा यही था कि एक बार मैं 5 साल के लिए सेवा करूं। मैंने जन्म इस गांव की सेवा के लिए लिया है। मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं एक बार गांव का सरपंच बनूं। और इसके अलावा अगर कोई मेरा नौजवान साथी, कोई मेरे बुजुर्ग जिनकी श्रद्धा है और जिनमें लोग विश्वास जताते हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और अगर गांव ने जिस प्रकार से स्नेह दिया, प्यार दिया, क्योंकि नेता घर में पैदा नहीं होता,
नेता अपनी माँ के पेट में पैदा नहीं होता, नेता ये जनता पैदा करती है, नेता का स्नेह पैदा करता है। और जिस प्रकार की इनकी उम्मीदें हैं कि बेटा ये नारा चंडीगढ़ तक जाना चाहिए, तो मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतर करके मैं गांव में विश्वास दिलाता हूं कि ये सरपंच का चुनाव दोबारा मेरी कोई लड़ने की मंशा नहीं है। अगर मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति आएगा, मेरे से नौजवान साथी कोई आएगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और गांव में सरपंच बनाने का कार्य उसका करूंगा। और मैं पूरे गांव का जो स्नेह और प्रेम है और जिस प्रकार से मुझे आगे ले जाना चाहते हैं, मैं उस पथ के ऊपर जाऊंगा और सभी लोगों को साथ लेके चलूंगा। हाँ जी सर। तो दोस्तों, इस कड़ी में सिर्फ इतना, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुंडिया खेड़ा गांव के निर्वाचित सरपंच महेंद्र सिंह जी से। हमने आपकी मुलाकात करवाई, उनके विचार आपको बताए गांव के लिए। अब उनके क्या विचार हैं 5 साल के कार्यकाल के दौरान गांव में, वो क्या क्या चीज़ करेंगे, चाहे गलत हो चाहे अच्छी चीज़ हो, वो तमाम सारी चीज़ों के लिए कमेटियां गठित की जाएंगी और बातचीत करके तमाम सारे लोगों के विचार लेकर उन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। तब तक आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि डटे रहिए, टिके रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगली वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुंडिया खेड़ा गाँव की जो जनता है, जिन्होंने महेंद्र सिंह जी को सरपंच पद के रूप में चुना है, वो अब क्या सोचते हैं महेंद्र सिंह जी के बारे में और क्या उनकी सलाह है 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो वो तमाम सारी चीज़ें हम आपसे अगली वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।